और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट के बाद सुनवाई हुई। एससी ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा है। पहली एसआईटी के अधिकारी भी शामिल हो। मामले पर राजनीति नहीं चाहते, ये कहा है सीजीआई ने। 27 जुलाई को अगली सुनवाई अब होगी। पुनर्गठन की बात कह दी है सीजीआई ने। बड़ी बात यह है कि अब सीजीआई ने पुनर्गठन की बात कही है और कहा है कि पहली एसआईटी के अधिकारी भी इसमें शामिल हों। उन्होंने कहा हम इस पर कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। और 27 जुलाई को, जी हां, 7 दिन बाद अगली सुनवाई फिर से रखी गई है। सरकार से बातचीत के बीच संसद भवन के सीजेपी का प्रदर्शन संसद भवन के बाहर देखने को मिला। संसद की सुरक्षा को बढ़ाया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। संसद के सभी गेट को किया गया बंद। भारी तनाव की स्थिति। अब आज नहीं पेश होगा वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल। राज्यसभा में हंगामे की वजह से पेश नहीं हो सका यह बिल। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। संसद के हंस द्वार पर पीएम मोदी ने संबोधित किया। राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। बोले, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं। संसद में तर्क के साथ चर्चा हो। आज से शुरू हो रहा है बिहार और मध्य प्रदेश विधानसभा का भी मानसून सत्र। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हंगामे के हैं पूरे आसार। एमपी विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। तो वहीं रविवार को मोहन यादव की कैबिनेट ने ड्राफ्ट को दे दी थी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर महत्वपूर्ण सुनवाई। यूपी सरकार की एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद कवर में रिपोर्ट दाखिल की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में मांगी गई थी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की किताब में अकबर महान पर विवाद हुआ। शिवाजी सेना ने पाठ नहीं हटाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कहा, अकबर था क्रूर शासक। कक्षा 7 की किताब में अकबर महान को लेकर है एक चैप्टर। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के नेता का कावड़ यात्रा पर बड़ा बयान। कहा, सड़क चलने के लिए है, ना कि कावड़ यात्रा के लिए। नेम प्लेट पर भी कहा, दुकान का नाम रघु या भारत रखूं, किसी को क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार की आर्य समाज संस्था में गड़बड़ियों पर उठाए हैं सवाल। बोले, दुकानों के नाम पर हुआ 50 करोड़ का घोटाला। खराब हुई 108 साल पुरानी संस्था की साख। सीएम को दी गई गलत जानकारी। हिसार प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। बारिश के बाद पहाड़ों पर भीषण तबाही। उत्तराखंड के बागेश्वर में भरभराकर गिर गया पहाड़। केदारनाथ रूट पर हाई अलर्ट। हिमाचल और नागालैंड में भी लैंडस्लाइड से सड़कें हो गई हैं जाम। और स्पेन बना फुटबॉल का नया बादशाह। फुटबॉल फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से मात दे दी। फेरान टोरेस रहे जीत के हीरो। एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर खत्म किया 16 साल का सूखा।